Sixth, combustion and flame. 8th class science. Textual question starts. क्वेश्चन 6 मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। मोमबत्ती की ज्वाला, मोमबत्ती की ज्वाला, ये जो ज्वाला का ऊपर वाला भाग है पूर्ण दहन, यहाँ पर पूर्ण दहन होता है, ये बाह्य क्षेत्र होता है, इसका रंग नीला होता है। सेकंड जो दूसरा जोन होता है आंशिक दहन, आंशिक दहन होता है इसमें, ये मध्य भाग होता है ज्वाला का, इसका कलर पीला होता है। थर्ड जो ये तीसरा लेयर है बिना जले मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग होता है और इसका कलर काला होता है। जो ऊपर वाली जो परत है ये सबसे गर्म भाग होता है मोमबत्ती का, जो सेकंड लेयर है ये कम गर्म वाला भाग होता है और जो थर्ड लेयर होती है ये सबसे गर्म वाला भाग होता है और जो नीचे वाला होता है ये नीला तल मंडल होता है। इस प्रकार मोमबत्ती की ज्वाला को हम 3 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा हम इसको मेजर करते हैं। वैसे तो कैलोरी जूल पर किलोग्राम होता है, कैलोरी जूल पर किलोग्राम। कंबशन एंड फ्लेम, 8th क्लास साइंस। टेक्सचर क्वेश्चन स्टार्ट्स। क्वेश्चन 8 है, समझाइए कि CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है, कि यह आग को कैसे बुझाती है। CO2 दाह्य पदार्थ तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित कर देती है, जिसके कारण लगी हुई आग बुझ जाती है। आग बुझाने वाले सामान्य उपकरण लगी हुई आग को बुझाने के लिए केवल CO2 उत्पन्न करने का काम करते हैं, इसलिए CO2 आग को पर नियंत्रण कर देती है। सेकंड क्वेश्चन है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों को आग आसानी से पकड़ लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? हरी पत्तियों में नमी होने से पत्तियों का तापमान कम रहता है। यदि हरी पत्तियों में जब नमी होगी तो तापमान कम रहता है, जिसके कारण इनका ज्वलन ताप, जब तापमान कम रहेगा तो ज्वलन ताप बढ़ जाता है, इसलिए हरी पत्तियों के ढेर को आग लगाना कठिन होता है। जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होने के कारण वे शीघ्रता से आग को पकड़ लेती है और आग जल्दी लग जाती है। 10th क्वेश्चन है, सोने व चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार, स्वर्णकार जो सुनार होता है ज्वाला के किस भाग का उपयोग करता है और क्यों? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाह्य क्षेत्र का उपयोग करता है, सबसे बाह्य क्षेत्र में गर्म क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि इस क्षेत्र का दहन क्रिया पूर्ण होने से यह भाग सबसे गर्म होता है। इस भाग की पहचान इसके नीले रंग से की जा सकती है। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ तंलाल। टुडे टॉपिक्स चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम, 8th क्लास साइंस। टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट्स। क्वेश्चन 11, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल्स तथा ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दाह्य पदार्थ की मात्रा है, जो दहन होने वाला पदार्थ है वो 4.5 kg 4.5 किलो है। ऊष्मा की मात्रा भी हमारे पास दे रखी है 1,80,000 किलो जूल्स। ईंधन की ऊष्मीयमान, ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ऊष्मा की मात्रा अपॉन दाह्य पदार्थ की मात्रा। ऊष्मा की मात्रा है हमारे पास 1,80,000 बटे 4.5, पॉइंट को हम हटा देंगे, 10 ऊपर कर देंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 45, 5 से काटेंगे 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, अब 9 1 जा 9 2 जा 20,000, 20,000 को 2 से करेंगे 40,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम आ गया है। इसका ऊष्मा का ईंधनीयमान ये प्राप्त हुआ है। सेकंड है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? कि जब जंग लगता है उसको हम दहन कह सकते हैं। दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। जब कोई दहन होता है तो ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, परंतु जंग लगने में इन दोनों कारकों का अभाव रहता है, ये दोनों कारक नहीं होते, इसलिए जंग लगने का प्रक्रम दहन से बिल्कुल ही अलग है, भिन्न है।
13 क्वेश्चन है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया कि जिसमें बीकर में रखे हुए जल को गर्म किया। उन दोनों के पास एक बीकर था और जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जबकि रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। बताइए कि किसका पानी कम समय में गर्म हुआ, कि किसका पानी कम समय में गर्म हुआ। ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म होता है, होने के कारण पीले भाग की तुलना में पानी को शीघ्र गर्म करेगा, अतः रमेश का पानी कम समय में गर्म होगा।